स्मॉग की शिद्दत बरकरार, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ऊपर चला गया। 8 से 4 डिवीजन्स में 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। पाबंदी का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में होगा। 17 नवंबर को जायजा लेकर तालीमी इदारों का फैसला किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा 4 रोज से हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ है। जब तक पाकिस्तान और भारत मिलकर काम नहीं करेंगे, स्मॉग का खात्मा मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन, दिफाई सिक्योरिटी ताउन, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जहाँ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शाही खानदान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने में सऊदी वली अहद के किरदार का एतराफ़ किया। जहाँ आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। दोनों का दिफा और सलामती के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ ने सऊदी नायब वज़ीर दिफा तलाल अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। जनाब आसिम मुनीर की सऊदी एयर चीफ और सरबराह लैंड फोर्सेस के साथ भी मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब निजी दौरे पर जुनेवा चली गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी हमरा। पार्टी सरा के मुताबिक मरियम नवाज भी मुआयने कराएंगी। नवाज शरीफ भी जुनेवा में मौजूद, दोनों वहां से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के साथ बरतानिया और यूरोप के दौरे का भी इम्कान। सदर नून लीग और वज़ीर आला की नवंबर के वक्त से पहले एक साथ वतन वापसी का इम्कान। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन में हार मानती हूँ, हमें इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना चाहिए। हमारी लड़ाई अमेरिका के मुस्तकबिल की लड़ाई है, कभी हार नहीं मानेंगे। अमेरिका में जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। नायब अमरीकी सदर की डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। इलेक्शन में साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। सदर जुमेरात को अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन का इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाने का अहद। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का आज़म। जीत के बाद नए अमरीकी सदर ने पॉलिसी दे दी, जंग खत्म और बॉर्डर सील करने का ऐलान। फ्लोरिडा में जीत के बाद अपने हामियों से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी अवाम को आज अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। अमरीका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। अमरीका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। हमें अपने बॉर्डर्स सील करने होंगे। जिसे भी अमरीका आना है, कानूनी तरीके से आए। नायब सदर DJ Vance ने कहा, ये अमरीका की तारीख में सबसे बड़ा सियासी कमबैक है। ट्रंप की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीकी सदर बन गए। डेमोक्रेट की कामला हैरिस हार गई। ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी। 538 में से 295 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब। कामला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट ले पाई हैं। फैसला कुन 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 में ट्रंप पास ही ले गए। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में कामला को शिकस्त। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 208 और डेमोक्रेट्स 186 नशिस्तों पर कामयाब। 435 रुकनी ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशिस्तें दरकार। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन को अक्सरियत हासिल हो गई। जीत के बाद ट्रंप के हामियों का जश्न। ट्रंप भी जश्न के दौरान झूम उठे। कई पाकिस्तानी ने याद अमरीकियों की जीत, कई की हार। टेक्सास से डेमोक्रेट की टिकट पर सलमान भुजानी कामयाब। सलमान भुजानी दूसरी बार टेक्सास की रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। कांग्रेस के लिए इंतखाब लड़ने वाले वाहिद पाकिस्तानी ने याद अमरीकी रिपब्लिकन उम्मीदवार। हारून बशीर को पेंसिल्वेनिया में शिकस्त। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट की मरियम सबीह को भी शिकस्त। न्यूयॉर्क से आमिर सुल्तान भी नाकाम। मिशिगन से आयशा फारूकी हार गईं।
I'm Jennifer with the latest breaking news on the U.S. presidential election for Express News. Donald Trump has been officially projected as the 47th President of the United States. I'm Chris, reporting for Express News from the U.S. Capitol Hill in Washington, D.C. Republican candidate Donald Trump secured his path to become the 47th President of the U.S. victory after clinching victory in Pennsylvania, among other swing states. अमरीकी इंतखाबात की कवरेज में एक्सप्रेस न्यूज टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों पर पहली एआई रिपोर्टर जेनिफर और क्रिस ने ट्रंप के सदर मुंतखब होने की खबर दी। जेनिफर ने बताया, शहरी इलाकों में ट्रंप की जीत डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा धचका साबित हुई। ट्रंप नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं। क्रिस ने ट्रंप के तासुरात से आगाह किया। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, पल पल की खबर दी, मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से रिपोर्टिंग। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने संग बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। जीबी में बिजली की दस्तियाबी बेहतर होगी। हुंजा में तरक्याती मंसूबों और बल्तिस्तान और कराक्रम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ के फंड्स देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने गदर के सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडर्न विलेज का इफ्तिताह भी किया। मुतासरीन में घरों के कागजात तकसीम किए। कहा, अगस्त 2022 में यहाँ तबाही थी, आज खुशी का समा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म की कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग की मज़म्मत। शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर को जिम्मेदारों को करार वाक़या सज़ा दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी और सज़ा दिलाने के अमल की निगरानी खुद कर रहा हूँ। मुल्क भर की एटीसीज के एडमिनिस्ट्रेटिव हाईकोर्ट जजेस का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्दी केसेस का डेटा, चालान में ताखीर और केसेस की मौजूदा पोजीशन पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मुल्क भर की एटीसीज का एडमिनिस्ट्रेटिव जज तैनात कर दिया गया। उधर सलीम खान को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। अडियाला जेल में केस की समाअत। वकला सफाई की 35 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर 3 माह जिरह जारी रही। 37वीं समाअत पर जिरह मुकम्मल हुई। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। रेफरेंस पे मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे एमएनएस को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग बाहर न निकलें, एहतजाज ना करें तो क्या करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, एमएनए ख्वाजा शहराज को उठा लिया गया। ख्वाजा शहराज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया। अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा, जिस तरह ख्वाजा शहराज को उठाया गया वो फस्तायत है। उम्मीद है नई अमरीकी लीडरशिप बाइडन जैसी नहीं होगी। कराची की अहम तरीन सड़क पर फिल्मी सीन। शारा फैसल पर चलती गाड़ियों से फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग का वाकया लड़की के तनाज़े पर पेश आया। लड़की गाड़ी पर अपने नए दोस्त के साथ जा रही थी। साबिक दोस्त गाड़ी का पीछा करता हुआ आया। बासर नौजवान ने गाड़ी पर फायरिंग करके उसे रुकने का कहा। लग्जरी गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी दूसरी गाड़ी पर फायर खोल दिए। दूसरी कार में मौजूद गार्ड्स भी जवाबी फायरिंग करते रहे। वाकये के बाद लड़की कार से उतरकर भाग गई। फायरिंग में मुलव्वस 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। गाड़ी के तमाम शीशे काले थे। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक तमाम लाइफलाइन प्रीपेड सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। उधर बिजली सार्फिन पर आज अरब 71 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों ने वसूलियों के लिए नेपरा में दरखास्त कर दी।
मकबूजा कश्मीर असम्बली ने कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा। असम्बली में मौजूद बीजेपी अरकान आपे से बाहर, करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा ने पेश की। ट्रंप की जीत में एलोन मस्क का बड़ा किरदार। जीत के बाद ट्रंप ने मस्क को उभरता सितारा करार दे दिया। अरबपति एलोन मस्क की तारीफों के पुल बांध दिए। एलोन मस्क ने ट्रंप के लिए नुमाया माली मदद की। एलोन मस्क ने ट्रंप के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मस्बत रुझान। डॉलर की कदर में इजाफा, यूरो, पाउंड, येन और युआन की कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खाम तेल की कीमतों में भी कमी। सोने की आलमी कीमत भी गिर गई।